हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। वॉइस यह दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब कार्य या एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो यह एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला डूअर होता है। जस्ट अ मिनट। पैसिव वॉइस कार का प्रभाव जब कर्ता यानी सब्जेक्ट के ही ऊपर पड़ रहा हो तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन के डूअर को बाय लगाकर बताते हैं। बाय प्लस डूअर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यह ऑप्शनल होता है। नोट: जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर जोर देना है तो आप टेंस का यूज करें, और जब आपको काम एक्शन पर जोर देना है तो आप पैसिव वॉइस का यूज करें। नोट: पैसिव वॉइस का उपयोग जनरली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर हमें डूअर को बताने की ज़रूरत ना हो, वहाँ हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक संरचना। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनते हैं सब्जेक्ट प्लस एच, एम या फिर आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम के साथ हम यूज करते हैं एज का। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। बाकी सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ हम यूज करते हैं आर का। कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह खाना पकाता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करता है? पकाने का। पकाने को कुक बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या पकाता है? खाना। तो खाना को फूड बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही कुक्स फूड, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कुक्स हो जाएगी हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही कुक्स फूड। इसका पैसिव वॉइस बनेगा खाना पकाया जाता है उसके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट हमारा खाना है, खाना को फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है? पकाने का। पकाने को कुक बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा हिम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो फूड इज कुक्ड बाय हिम। फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा हिम है, तो इसको हम बाय लगा के लिखेंगे। तो फूड इज कुक्ड बाय हिम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तुम एक पत्र लिखते हो, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम को यू लिखेंगे, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करते हो? लिखने का। लिखने को राइट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या लिखते हो? पत्र। पत्र को लेटर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू राइट अ लेटर। यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइट हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू राइट अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक पत्र लिखा जाता है तुम्हारे द्वारा। एक पत्र लिखा जाता है तुम्हारे द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा पत्र है, पत्र को लेटर लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है? लिखने का। लिखने को राइट बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो अ लेटर इज रिटन बाय यू। अ लेटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो अ लेटर इज रिटन बाय यू। थर्ड सेंटेंस देखते हैं।
वे क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या काम करते हैं? खेलने का, खेलने को प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे प्ले क्रिकेट, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे प्ले क्रिकेट। वैसे पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट खेली जाती है उनके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है? खेलने का, खेलने को प्ले बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, तो इसको हम बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। जस्ट अ मिनट। मुझे रोज डांटा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मुझे है, मुझे को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है? डांटने का, डांटने को स्कोल्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो आई एम स्कोल्डेड डेली, अब डेली यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, तो आई एम स्कोल्डेड डेली। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, एम हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डेड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डेली यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, तो आई एम स्कोल्डेड डेली। वैसे इंग्लिश हर रोज पढ़ाई जाती है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम की जाती है? पढ़ाने का, पढ़ाने को हम टीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो इंग्लिश इज टॉट एवरीडे, एवरीडे यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, यानी हर रोज। तो इंग्लिश हो जाएगा सब्जेक्ट, एज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी टॉट, और टॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एवरीडे यहाँ पर हमारा, ये एवरीडे यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, एवरीडे यानी हर रोज। तो इंग्लिश इज टॉट एवरीडे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस एज एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह साइकिल नहीं चलाता है, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम निकलता है? चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चलाते हैं? साइकिल, तो साइकिल को बाइसिकल बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट राइड अ बाइसिकल, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। डज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट के यूज करेंगे। राइड हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाइसिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट राइड अ बाइसिकल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा साइकिल नहीं चलाई जाती है उसके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा साइकिल है, साइकिल को आप बाइसिकल बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है? चलाने का, चलाने को राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो बाइसिकल इज नॉट रिडन बाय हिम। अब बाइसिकल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव भी बनाना है तो नॉट का यूज करेंगे। राइडन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन के डुअल को यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो अब बाइसिकल इज नॉट रिडन बाय हिम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है, हमको वी लिखेंगे, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं करते? खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारे वर्ब। अब क्या नहीं खेलते? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट।
वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, डू के बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। प्ले हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट नहीं खेली जाती है हमारे द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन की डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब तो इसमें इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा एस है, अस है, इसको हम बाय लगा कर लिखेंगे। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा अस है, तो इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मैं रूम साफ नहीं करता हूँ। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रूम है, इसमें सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट। तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं करता हूँ, साफ करने का, साफ करने को क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या साफ नहीं करता हूँ, रूम, तो रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट क्लीन द रूम, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, डू के बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। फिर क्लीन हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट क्लीन द रूम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, रूम साफ नहीं किया जाता है मेरे द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रूम है, रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है, साफ करने का, साफ करने को क्लीन बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा मी है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो द रूम इज नॉट क्लीन बाय मी, द रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव भी बना रहे तो नॉट के यूज करेंगे। क्लीन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा मी है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो द रूम इज नॉट क्लीन बाय मी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मुझे डाटा नहीं जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मुझे है, मुझे को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है, डांटने का, डांटने को स्कोल्ड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो आई एम नॉट स्कोल्डेड, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एम हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव बना रहे तो नॉट के यूज करेंगे। स्कोल्डेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई एम नॉट स्कोल्डेड। वैसे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है, पढ़ाने का, पढ़ाने को हम टीच बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट, इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। इंग्लिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव बना रहे तो नॉट के यूज करेंगे, टॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है एज, एम, आर या फिर पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है एज, एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। को सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या वह अपना कमरा साफ करता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करता है, साफ करने का, साफ करने को क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या साफ करता है, अपना कमरा साफ करता है, तो कमरे को हम रूम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डज ही क्लीन हिज रूम। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं,
तो सब्जेक्ट से आगे हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो डज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्लीन हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डज ही क्लीन हिज रूम। वैसे इसका पैसिव बनेगा क्या, उसका कमरा साफ किया जाता है उसके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। जो इसमें सब्जेक्ट हमारा कमरा है, कमरे को हम रूम बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है, साफ करने का, साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा हिम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो इज हिज रूम क्लीन्ड बाय हिम। किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हाँ कि अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हिज रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्लीन्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा हिम है, तो इसे बाय लगा के लिखेंगे। तो एज हिज रूम क्लीन्ड बाय हिम। वैसे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। क्या आप प्रश्न हल करते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा आप है, आपको हम यू बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करते हैं, हल करने का, तो हल करने को सॉल्व बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या हल करते हैं, प्रश्न, तो प्रश्न को क्वेश्चंस बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस। किसी से अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। डू हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सॉल्व हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या प्रश्न हल किए जाते हैं आपके द्वारा, या फिर क्या प्रश्न आपके द्वारा हल किए गए हैं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें एक्शन के डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न को क्वेश्चंस बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किए गए हैं, हल करने का, तो हल करने को हम सॉल्व बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो आर द क्वेश्चंस है, तो सॉल्व्ड बाय यू। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, द क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, द क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सॉल्व्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो आर द क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय यू। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है एज या फिर एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या ऋषभ फल नहीं खाता है। तो क्या ऋषभ फल नहीं खाता है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ऋषभ है, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है, खाने का, खाने को हम ईट बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खाया जाता है, फल, फल को फ्रूट्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डज ऋषभ नॉट ईट फ्रूट्स। अब हम इसमें किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो डज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी बना रहे हैं, तो नॉट के यूज करेंगे, ईट हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्रूट्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डज ऋषभ नॉट ईट फ्रूट्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या फल नहीं खाए जाते हैं ऋषभ के द्वारा, या फिर क्या फल ऋषभ द्वारा नहीं खाए जाते हैं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें एक्शन के डूअर को बाय लगाकर लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट हमारा फल है, फल को फ्रूट्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किए जाते हैं, खाने का, तो खाने को ईट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो आर फ्रूट्स नॉट ईटन बाय ऋषभ। किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, और नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट की यूज करेंगे। तो आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब,
फ्रूट्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। ईटन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे तो आर फ्रूट्स नॉट ईटन बाय ऋषभ। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं करते हैं? खेलने का, खेलने को प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या क्रिकेट नहीं खेली जाती है उनके द्वारा, या फिर क्या क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेली जाती है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा कर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जाता है? खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड, इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन को डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय देम। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। तो एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है तो इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय देम। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस एज एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव भी बनाएंगे तो नॉट का यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऋषभ साइकिल क्यों चलाता है? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ऋषभ है, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करता है? चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या चलाता है? साइकिल, साइकिल को बाइसिकल बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई डज ऋषभ राइड अ बाइसिकल। अब क्यों चलाता है? क्योंकि, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई, वाई यानी क्यों। तो वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड, डज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइड हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाइसिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई डज ऋषभ राइड अ बाइसिकल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा साइकिल क्यों चलाई जाती है ऋषभ के द्वारा, या फिर साइकिल ऋषभ के द्वारा क्यों चलाई जाती है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा साइकिल है, साइकिल को बाइसिकल बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है? चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या तो वाई इज अ बाइसिकल रिडन बाय ऋषभ। तो इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो वाई इज अ बाइसिकल रिडन बाय ऋषभ। अब क्यों चलाई जाती है? तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई, वाई यानी क्यों। तो वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बाइसिकल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइडन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऋषभ है तो इसको हम बाय लगा कर लिखेंगे। तो वाई इज अ बाइसिकल रिडन बाय ऋषभ। जस्ट अ मिनट। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को हम दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करते हैं? खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। अब कहाँ खेलते हैं? तो कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, वेयर हो जाएगा हमारा WH वर्ड, डू हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट कहाँ खेली जाती है उनके द्वारा, या फिर क्रिकेट उनके द्वारा कहाँ खेली जाती है।
तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जाता है खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारे वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको हम बाय लगाकर लिखेंगे तो वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम। अब कहाँ खेली जाती है तो कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर। वेयर हो जाएगा हमारा WH वर्ड, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे तो वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम। हाँ, अब जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे।